तो हेलो फ्रेंड, हमारे पास आई हैं एक मम्मी जी बैठी हैं। मैं उनसे बात करने जा रही हूँ और ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में ही बात करूँगी। तो थोड़ी मम्मी जी परेशान हैं, इनसे बाद में बात करती हूँ। आप लोग भी ध्यान से सुनिए, आप लोग को भी काम आने वाला चीज़ है। आप लोग भी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करिएगा। आपको जो भी दिक्कत परेशानी होती है तो मैं वीडियो के माध्यम से मैं वीडियो बना के मैं बताऊँगी कि बच्चों को कैसे रखना है, क्या करना है, फीडिंग कैसे करानी है। अगर कोई दूध पिलाने में दिक्कत होती है तो उसके बारे में बताऊँगी। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, डिसलाइक कर भी सकते हैं। मेरी तरफ से ये भी आदेश है। तो मैं इनसे बात कर रही हूँ, ठीक है। तो बताइए आपका नाम क्या है? अनीता। अनीता। अनीता नाम है। और आपका कितने महीने का बेबी है? 1 महीना 10 दिन। 1 महीना 10 दिन, ठीक। आपको ऐसा क्या लग रहा है कि आपके बच्चे को दूध पिलाने में दिक्कत है, दूध मेरा कम हो रहा है, ऐसी कुछ शिकायत आपकी थी? हाँ। तो दूध आपको कम हो रहा है, बच्चा बार बार रो रहा है ना? हाँ, रोता है, मतलब मुंह में लेकर रोता है, पीता नहीं है। तो आपने ऊपरी दूध भी इसको दिया? हाँ। कौन सा दूध दिया? गाय का दिया। डब्बे का दूध? डब्बे का दूध। डब्बे का भी थे पहले, डब्बे का दूध, गाय का दूध। फिर आपका पीता नहीं है, रोता है। हाँ। और शुरुआती से आपने गाय और डब्बे का दिया या फिर अभी नहीं, से? पहले जब मतलब पैदा हुए तभी हाँ, से? तभी से गाय और डब्बे का दूध दे रही हैं। हाँ। और अपना भी शुरू से ही, मतलब मेरा पकड़ते नहीं। हाँ। शुरू से ही मतलब दोनों पिला रही हैं, अपना भी पिला रही हैं, गाय और डब्बे का पिला रही हैं। हाँ। तो आपका दूध तो हो रहा है बच्चे को, ठीक है। देखिए गलती कहाँ से, हमने डब्बे का दूध दिया, आसानी से बच्चे को दूध दिया ना। हाँ। गैया को दूध दिया ना बच्चे को। हाँ। तो गैया का दूध जब बच्चा पीने लगेगा, आसानी से उसको घुट घुट दूध मिल जाएगा। निप्पल से दिया आपने, उसको आसानी से अगर दूध मिल जाएगा तो आपके यहाँ मेहनत नहीं करेगा वो। आपके यहाँ आपके छाती पे मेहनत करने का मतलब वो खींचेगा। जितना बच्चा खींचता है उतना माँ को दूध होता है, कम नहीं होता। हर माँ को 6 महीने तक दूध होता है। 6 महीने तक प्रॉपर दूध होता है, बच्चे के पेट भर होता है। 6 महीने के बाद भी माँ को दूध होता है, तो तब जाके 6 महीने के बाद कम होता है दूध। 6 महीने तक एकदम बराबर दूध होता है। खींचते तो दूध होता का है नहीं, खींचते ही नहीं रहे हैं तो हाँ, खींचती नहीं तो कहाँ से होगा। तो गलती किसकी इसमें आप समझ रही हैं? मेरी गलती है, बच्चे की गलती है? बताएंगे कुछ? मेरी। आपकी गलती। आपने क्या गलती किया है? पिलाया नहीं सही से। क्या नहीं सही पिलाया? दूध अपना। आपने गलती ये किया है इसके साथ, देखिए मैंने बता रही हूँ, आपने गलती ये किया है कि आप इसको डब्बे का दूध दे दिया है, गैया का दूध दे दिया। जब इसका आसानी से पेट भर जाएगा तो आपका काम करना बंद कर दिया, आपके यहाँ खींचना बंद कर दिया। जब आपका छाती पकड़ के खींचना कम किया है बच्चा, तब जाके इसको दूध नहीं मिला है। और आपका दूध धीरे धीरे कम होने लगा है, क्योंकि वो खींचेगा नहीं तो दूध होगा नहीं, सीधी सी बात है। तो इसकी गलती यहाँ पे बच्चे की गलती नहीं। बच्चे ने तो दूध, बच्चे को तो दूध चाहिए, चाहे कहीं से चाहिए, चाहे आप निप्पल से दीजिए चाहे अपना दीजिए। तो बच्चा तो नहीं ना कहेगा कि मुझे अपना दीजिए या निप्पल से दीजिए, ठीक है। तो बच्चे को तो दूध चाहिए, लेकिन गलती हमने किया है, मम्मी जी ने गलती किया है इसके साथ। इन्हें को गैया और डब्बे का दूध नहीं देना है। अभी आपका बच्चे का 1 महीना हुआ है, 1 महीना करीब हो रहा है, तो आप अपना दूध पिलाएंगे अभी से। अभी बहुत टाइम है आपके पास, 5 महीने हैं। 5 महीने के बाद भी अपना दूध पिलाएंगे, ऊपरी आहार देंगे, ना कि गैया डब्बे का दूध देंगे, ठीक है। तो 6 महीने तक हर माँ को दूध होगा, कम नहीं होगा। अब आपको क्या मेहनत करनी है कि डब्बे का दूध, गैया का दूध, निप्पल सब हटा के फेंक देना हमेशा के लिए। आज ही से, अभी से हटा के फेंक देना। बस जान देना कि वो हमारे लिए पॉइजन है, वो हमारे बच्चे के लिए नहीं है। उन बच्चों के लिए गैया का दूध बना है। गैया का दूध तो गैया के बछड़े के लिए बना है। पेट नहीं भरेगा, रोएंगे तो क्या करेंगे? मैं बता रही हूँ ना, गैया का दूध गैया के बछड़े के लिए बना है। डब्बे का दूध उन लोग के लिए बना है। सरकार ने व्यवस्था किया जो बच्चे अनाथ आश्रम में हैं, जिनकी माँ इस दुनिया में नहीं है, तो सरकार ने कुछ हेल्प कर दिया कि उन बच्चों को दूध मिल जाए। जिनकी माँ जीवित हो, माँ ऊपर वाला ने दूध दिया ना 6 महीने, तो हम क्यों ऊपरी दूध पिलाए? तो अपना दूध दे अच्छे से। आपके पास है दूध, इंसान का बच्चा इंसान का दूध पिएगा, गैया का बच्चा गैया का दूध पिएगा। हाँ, तो आप अपना दूध पिलाइए। डब्बे का दूध सरकार ने बनाया अनाथ आश्रम वालों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए, ठीक। समझ में आ रहा है आपको बात? सच में मैं जो बता रही हूँ उसको ध्यान से सुनिए, हकीकत सुनिए कि क्या चीज़ है। देखिए इसमें बच्चे का भी फायदा है। ऊपरी दूध पिलाएंगे, डब्बे का किसी दिन इसका पेट खराब हुआ ना, तो जितना वजन मेहनत करके बढ़ाएंगे उतना वजन 1-2 किलो घट जाएगा। वजन के साथ साथ इसका बॉडी का विकास घटेगा, ब्रेन का विकास घटेगा, सब घटेगा ना। जब बच्चा बीमार होता है ना तो सब कुछ घटता है। बच्चे को 6 महीने अगर स्वस्थ रखना तो 6 महीने माँ को दूध पिलाना है। 6 महीने दूध पिलाएंगी तो उसको लाइफ टाइम, पूरे 80 साल तक बड़ी से बड़ी बीमारी से बचाएंगे।
बड़े से बड़े कैंसर से बचाएंगी, बड़े से बड़े ब्रेन ट्यूमर से बचाएंगी, बड़े से बड़े वायरल बीमारी लगने से बचाएंगी अगर अपना फिट कराती हैं तो। इसमें तो बच्चे का इतना फ़ायदा है। हाँ, तो पीते नहीं है। और आपका भी फायदा है, आप पिलाएंगे तो आपको ब्रेस्ट कैंसर नहीं होगा, यूट्रस कैंसर नहीं होगा, आपको भी कोई बड़ी गंभीर बीमारियां बाहरी नहीं लगेगी। ठीक, तो इसमें आपका भी फायदा है, बच्चे का भी फायदा है, और आप गर्भ निरोधक का भी काम करेगा। आप फिट कराएंगे तो आपको बच्चे जल्दी नहीं रुकेगा, तो आपका इतना सारा फायदा है। और एक जैसे आप टीका लगवाने जाती हैं, एक टीका आपके पास, मान के चलिए आपके पास एक टीका भी है, वो वैक्सीन का काम करेगा। 6 महीना दूध पिलाएंगी तो 80 साल तक आपके बच्चे को प्रोटेक्ट करेगा, मतलब कि स्वस्थ रखेगा। तो कितना अच्छा चीज़ है। अभी से आदत ये डालनी है कि हमने जो गलती किया सो किया, अब से और डब्बे और गैया का दूध हमको हटाना है और अपना दूध पिलाना है। बस ये माइंड में हमको रख लेना है। और माँ का दूध कम होगा, पिएगा ये, क्योंकि इसको आदत ना अब छुड़ाना है। आदत ये छुड़ाना है कि हम डब्बे का दूध, निप्पल का दूध नहीं लगाएंगे तभी आपका पकड़ेगा। कितनों भूखा रहे, कितनों रोए, चाहे किसी भी परिस्थिति में आप रहें, चाहे जनता में रहें, चाहे भीड़ में रहें, सरकार ने ना माँ को भीड़ में भी दूध पिलाने का ऑप्शन दिया है। माँ एक ऐसी होती है जो कहीं भी अपने बच्चे को दूध पिला सकती है, किसी भी अवस्था में। मतलब आप भीड़ में हैं, बस में हैं, सफ़र में हैं, तो भी आड़ करके दूध पिलाइए। वहाँ नहीं कि आप निप्पल पिला दीजिए, ऐसा नहीं, अपना ही फिट कराएंगे। ढक के पिलाइए, किसी भी तरह पिलाइए, लेकिन अपना पिलाइए। ठीक, तो माँ को इतना छूट मिला है। देखिए सरकारी जॉब के लिए भी जो माताएं जो जॉब करती हैं सरकारी जॉब में, उन लोग को भी 6 महीने की छुट्टी किस लिए देती है सरकार? क्योंकि अपना दूध पिलाने के लिए देते हैं। तो हम जब घर पे हैं तो हम अपना दूध दे सकते हैं। ठीक है, दे सकते हैं ना, आपसे पिलाएंगे अपना दूध? हाँ, पिलाने की कोशिश करते हैं, पीते ही नहीं। वही तो पीते नहीं, तो वही तो नहीं का कारण तो मैंने बताया ना कि निप्पल है, बाहरी दूध है, उसको हटा दीजिए भैया। सच बता रहे हैं, इनके पापा है ना, उस चीज़ को हटा दीजिए, आप एकदम हटा दीजिए। इनको ये भी लगे कि मेरे बच्चों को मुझसे पालना है, तो ये अपने बच्चे को पाल सकेंगी। अगर ये चाहेंगी कि हम अब आराम करें, बच्चा पैदा हो गया, बात खत्म हो गई, नहीं, थोड़ा भी रोए। देखिए ये छोटा बच्चा है, तो इसका पहले तो पैदा हुआ तो मटर के दाने भर इसका पेट में जगह था, छोटा सा, बस 2 से 4 बूंद 5 बूंद यही जगह था। अब 1 चम्मच से 2 चम्मच हुआ है। ठीक, मान के चलिए 10 से 15 ml दूध इसको चाहिए, वो आसानी से आपको दूध मिल जाएगा। ठीक है, उतना दूध में आपका बच्चा का पेट भी भर जाएगा। और दूध तो बहुत ज़्यादा पीते हैं। क्यों पी लेंगे? माँ का दूध होगा, जितने खींचेंगे ना माँ को दूध होगा। गाय का दूध आधा किलो खत्म हो जाता है। अरे तो माँ का होगा भाई, खत्म हो जाता, आपको ऐसा लगता है ना, क्योंकि उसको आसानी से डाल दिया ना, भर भर के पी रहा है। माँ का थोड़ा ही पिएगा तो उसको उतनी शक्ति मिलेगी, उतनी अच्छी नींद आएगी, तो उतना कम कर देगा ना वो। अगर हम सादा पानी पी रहे हैं, तो एक हम जूस पी रहे हैं, तो उसमें अंतर है ना जूस और पानी में। तो मान के चलिए वो पानी पी रहा है, गैया का दूध डब्बे का पानी पी रहा है, यहाँ पे उसको जूस मिल रहा है, उसमें से दूध में सारी विटामिन मिल रही है, तो उतने में ही वो संतुष्ट हो जाएगा। लेकिन अच्छे से ध्यान रखना है, कभी भी एक छाती को आधे घंटे तक फीड कराना है, पिलाना है, घड़ी देख के एकदम आधे घंटे, कम से कम आधे घंटे तो 20 मिनट तो पिलाना ही पिलाना है। अगर पियेंगे ना तो पीते पीते थोड़ा सा बस सो जाएंगे तुरंत। हाँ तो कोई बात नहीं, क्योंकि ना इसका मुंह देखिए छोटा है, इसका मुंह छोटा है, ये भी है कमजोर, तो खींचेगा ना तो खींचने से ये दर्द करता है, तो बार बार खींचने से तो बच्चा सुस्ता लेता है, सुस्ता के फिर पिएगा। ठीक, और इनका पेट भी छोटा है और दूध भी इनको थोड़ा चाहिए, तो क्या है दूध इनका पचता है जल्दी जल्दी। ठीक, हम लोग के हिसाब से हम लोग का खाना 6 घंटे में पचता है, 4 घंटे में, इनका खाना 2 घंटे में ही पच जाता है, 1 घंटे में ही पच जाता है। अगर सूसू कर ले तो भी निकल गया दूध इनका। ठीक है, सूसू पोटी करे तो भी इन लोग को भूख लग गई, तो इनको हमेशा देना है। ये नहीं कि ये भूखे, हमारा पेट नहीं भरा, पेट भर रहा है पर इनका पच रहा है तेजी से, पाचन क्रिया तेजी से हो रही है, इसलिए हमको क्या करना है, तुरंत दूध देना है, अपना छाती पकड़ना, और जितना आप पिलाएंगे उतना आपका भी होगा। और एक चीज़ आपके लिए बता रहे हैं कि आप जैसे बच्चा पेट में था, खाना खाती थी ना, कि हमारा बच्चा पेट में, उसके लिए हम ये फल खाएं, वो चीज़ खाएं, किसी चीज़ की कमी ना हो, किसी विटामिन की कमी ना हो, तो आप सब कुछ लेती थी ना। तो आपका बच्चा तो खून से पल रहा था, खून पानी से पल रहा था पेट में, अब पैदा हुआ तो 6 महीने आपके दूध से पालना है, तो दूध से पालना तो भी आपको खाना है उतने ही, वैसे ही खाना है जैसे बच्चा पेट में था खाती थी, वैसे अभी भी खाना शुरू करना है आपको। सब सलाद खाइए, सारा फल खाइए, सारी सब्जियाँ खाइए, सब कुछ खाना, कोई चीज़ का परहेज नहीं कि हम ये चीज़ नहीं खाना है।
लोग गांव में कहते हैं दाल रोटी खिलाओ, दाल रोटी खिला के रखो। हम लोग 3-3 महीने दाल रोटी खाते थे। ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको सब कुछ खाना, आपका जो मन करे। बच्चे ना तो दाल रोटी खाते हैं। नहीं, दाल रोटी खाओ, दाल रोटी के साथ हरी सब्जी भी खाओ, थोड़ा सलाद भी खाओ, थोड़ा सा फल भी खाओ, ठीक है। थोड़ा जूस मिले तो दूध मिले तो दूध भी लो, ठीक है। दूध लेते हैं। ये सब चीज़ लेना है। आपको मुर्गा मटन मच्छी पसंद है तो उसमें भी से भी खा सकती हैं, सब कुछ खा सकती हैं, कोई चीज़ परहेज नहीं। हल्का मसाला, ऑपरेशन हुआ है तो तीखा मसाला मिर्चा छोड़ के हाँ सब कुछ खाइए, ठीक। तो आप सब कुछ खाएंगी और दूध पिलाएंगी तभी तो होगा। और ये कोई टेबलेट आपको चल रही है क्या इस वक्त? आयरन कैल्शियम कोई फोलिक एसिड? अभी नहीं, अभी तो वही दवा चल रही है। वही दवा चल रही है, जो भी दवा चल रही है वहाँ पे संपर्क करिएगा। नहीं तो एक आयरन कैल्शियम का टेबलेट मिलता है, ठीक है। उसको जैसे बच्चा पेट में था खाती थी ना इसके लिए, तो उस दूध में भी विटामिन मिले तो आप आयरन फोलिक एसिड टेबलेट जो खाती थी बच्चे पेट में थे तब, अभी भी शुरू कर दीजिए। 3 से 4 महीने खाइए आयरन का टेबलेट सुबह शाम, अच्छा से दुकान से मंगा के आयरन फोलिक एसिड वाला टेबलेट बढ़िया सुबह शाम खाइए। और एक कैल्शियम का टेबलेट लीजिए दिन में 1 बार, ठीक है। उसको लीजिए और अपना फीड कराइए। और लड्डू बना रहता है, सठोरा बना रहता है हर घर में। तो अभी तो बच्चा हुआ है तो उसको भी लेके खा के पानी पी लिया करिए। नहीं सठोरा है ठीक है तो भेली रख लिया करिए कभी कभी। अगर शुगर वुगर की प्रॉब्लम नहीं है आपको तो इतना गुड़ खाइए और पानी पीजिए गुनगुना, फीड कराइए, तुरंत गुड़ खाइए पानी पीजिए, देखिए आपका दूध तुरंत बन जाएगा। एकदम 1% दूध कम नहीं होता माँ को, के तो दी 1% कम नहीं होता। अगर नहीं होगा कम, अगर डब्बा का दूध पिला तो मुझसे फिर दोबारा मिलिएगा, ठीक। दूध कम नहीं होता है, बस आधे घंटे पिलाइए। आपका ये काम है। 2 से 3 महीना थोड़ा सा मेहनत कर देंगी ना तो अपने से खींच के, मतलब ज़्यादा तंग नहीं करेगा, फिर अपने से खींच के पी के 2 घंटे आराम से सोएगा। अभी 1 घंटे पे सोएगा, आधे घंटे पे रोएगा, दिन में परेशान करेगा तो दूध इसको चाहिए। रात में रोते हैं, रात में रोते हैं। और आप रात में क्या करती हैं? नहीं बताइए रात में सोती हैं? नहीं, जगते हैं, लेकर बैठते हैं, दूध पिलाते हैं। तो रात में कितनी बार दूध पिलाती हैं? वो 5-6 हो जाता है। 5-6 कितने बजे से कितने बजे तक दूध पिलाती है रात में? कुछ याद है टाइमिंग? रात में कितने बजे जग के आप तो दूध पिलाती हैं? रात में कभी 1 बजे जग जाएंगे, ये तो 12 बजे सोते हैं। हाँ, 1 बजे टाइम जाएंगे, 1 बजे, 3 बजे, 4 बजे। ये तो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, इस पे तो इनको इनाम देना चाहिए। सच में नहीं पिलाते हैं क्योंकि जो लोग रात में दूध पिलाती हैं, जो मम्मी रात को दूध पिलाती हैं, देखिए 12 से 20 3 के बीच में 3 से 4 बार, जो 2 से 3 बार भी जो फीडिंग कराती है माँ अपने बच्चे को, तो समझ लीजिए कि भरपूर विटामिन दे रही हैं उसको। दूध में ना प्रोटीन ज्यादा मिलता है सच में। कहाँ से पिलाती हैं? नेपल को पिलाते, अपना भी पिलाते हैं, मगर रात को बहुत तेज चिल्लाते हैं ना। गुस्सा दिलाएंगी? अपना भी पिलाते हैं। आपका पिलाना है, निप्पल का नहीं पिलाना है। 3 बार उठ के आपको पिलाना है अपना दूध। निप्पल उठा के भैया फेंक दीजिएगा सच में। अगर जो वही दुश्मन होगा जो बच्चे को निप्पल पिलाएगा, सबसे बड़ा दुश्मन उसका लाइफ टाइम का होगा। मतलब अपना भी पिलाते रहेंगे। नेपल नहीं पिलाएंगी, नेपल पिलाएंगी तो उनको उठा के फेंक दीजिएगा, बदल दीजिएगा। रोएंगे ना, पेट नहीं भरेगा। भरेगा हम तो बोले तो भरेगा। आधा घंटा फीडिंग करेंगे। देखिए मैंने खाने का तरीका बताया। अगर उस तरीके से खा रही हैं और दिन में 2 घंटा इनको सोने देना है एकदम। दूध पिला के किसी को बच्चे को दे दे, बोले 2 घंटा तुम सो लो। 2 घंटा आप सो लेंगी तो रात को 12 से 3 बजे के बीच में जो फीडिंग कराना है बच्चे को, अच्छे से बच्चे को पकड़ के पाल भी लेंगी और दूध भी पिला लेंगी, ठीक है। और क्योंकि उसमें उसके बीच में आप सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को बच्चे को पकड़ा के, या फिर ड्यूटी तो लगती रहती है घर में, जो छोटे बच्चे हैं तो 2 घंटा तुम आप देख लीजिए, 2 घंटा आप देख लीजिए, थोड़ा सा ऐसे करके। बस हम मम्मी देखती है ना, मम्मी देखती। हाँ तो 2 लोग बहुत है ना, 2 लोग देखिए। अब ये क्या 24 घंटा दूध ही थोड़ी नहीं मांगता, इसका बेचारे की इतना इल्जाम क्यों लगा रही हैं छोटे बच्चे पे? हाँ, इसका स्वभाव है रात को जगना, इसका स्वभाव है रात को जगना और दिन में सोना। इसलिए सोना जगना है कि जब आपका बच्चा जब पेट में था, तो मैं सारी चीज़ बता, जब आपका बच्चा पेट में था तो वो क्या करता था, घूम घूम के, जब आप टहलती थी, दिन में टहलती थी ना, तब उसमें लड़ लड़ के सोता था, झूला झूल झूल के, ठीक है। और जब आप सोई होंगी, लेटी होंगी, तो आपको रेंगते हुए बच्चा दिखा होगा कि हमारा बच्चा महसूस हो रहा है कि बच्चा रेंग रहा है, तो बच्चा खेलता है पेट में। तो वो पैदा होने के 3 महीने तक रहती है आदत,
ठीक है। और पैदा होने के 3 महीने तक रहती है कि बच्चा रात में जगता है, दिन में सोता है। 3 महीने तक जगेंगे। हाँ, ऐसे करेगा वो, उसका स्वभाव है, उसको नहीं चेंज किया जा सकता, वो कुदरती चीज है। फिर अपने आप धीरे धीरे लाइन पे आ जाएगा। थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा मम्मी जी आपको। पहला बच्चा है, पहला बच्चा है ना, इसीलिए आपका दिमाग नहीं काम कर रहा ज्यादा। पिलाइए, थोड़ा सीखिए। जो हम बता रहे हैं ना, मजाक नहीं कर रहे, ये हम जैसे ऐसे शूट कर रहे थे, ऐसा नहीं कि हम मजाक में कर रहे हैं या फिर ऐसे एंटरटेनमेंट के लिए नहीं। ये आपको हकीकत चीज बता रहे हैं, जानकारी के लिए बता रहे हैं। इसको अमल करिए, आप मानिए, ठीक है। 6 महीने का बच्चा जो माँ अपना दूध पिलाती है, उसका बच्चा मोटा तगड़ा स्वस्थ होता है, ठीक है। और बीमारी से भी बीमारी भी कम पकड़ती है। पढ़ाई लिखाई में भी आगे बढ़ के वो तेज निकलता है, दिमाग में तेज। डब्बा पका दूध पिला के डब्बा बना सकती हैं अपने बच्चे को, तो डब्बा क्यों बनाना अपने बच्चे को? इतना मेहनत करके पैदा किए तो उसको दिमाग भी दीजिए, और दिमाग मिलेगा आपके दूध से। भैया आप इनके घर में सच बता रहे हैं कि इनका डब्बा उठा के फेंक दीजिएगा आज ही, अभी जस्ट जाके एक दो बोलिए कि अपना दूध पिला। ये थोड़ा सा ना ये सोच रही हैं, इनका क्या है कि मैं बच्चा पैदा कर लूँ और मम्मी लोग दूध पिला के पाल दे। नहीं, ये बात है, हम दिन भर ले रहते हैं। लेने से नहीं होता है, पिलाने से होता है, पिलाने से होता है मम्मी जी। तो अब चिल्लाते हैं, इसलिए हम नहीं पिलाते। कौन चिल्लाता है? बच्चा है। कौन चिल्लाता है? यही बाबू रोता है तो उसको पिलाओ। जब भी रोता है तो एक छाती पिला के खाली हो गया, दूसरे के बाद दूसरी छाती पिलाइए, पिलाएंगे सो जाएगा। कहाँ देखी तो तब से बैठी, कहाँ रो रहा है? नहीं तो रात को ना, तो रात का तो लक्षण बताए ना भैया, क्यों रोता है? रात को बताए ना किसकी वजह से रोता है, तो उसका स्वभाव है ना, वो अपनी जिंदगी जी रहा है, उसके साथ आप भी जिए, थोड़ा सा उसके साथ एडजस्ट होइए आप। कहीं नहीं होना पड़ेगा। हाँ, होना पड़ेगा तो दूध, ऊपरी दूध नहीं देना पड़ेगा। जो देगा वही बच्चे का दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन है। मैं अभी भी कहती हूँ, मैं 1000 बार बोलूंगी, सिर्फ माँ का दूध, सिर्फ माँ का दूध, सिर्फ माँ का दूध, माँ का दूध। माँ का दूध से ऊपरी दूध एक बूंद पानी नहीं जाना चाहिए इसके पेट में, एक बूंद ऊपरी दूध नहीं जाना चाहिए। कितनों गर्मी पड़ेगी, इना की पानी पिला दे, गर्मी आ रही है, मौसम है, तो बच्चा छटक रहा है, मुंह सूख रहा है, तो तुरंत छाती पकड़ाना, क्योंकि माँ के दूध में 80% पानी ही होता है। और जो 5 मिनट का दूध निकलता है ना, आप ये भी कभी करती होंगी कि किसी का फोन आ गया, हम दूध पिला रहे हैं, चलो बतियाने लगे, तो अरे कोई टोक दिया, कोई बुला दिया, उधर ध्यान चला गया, तो भी आपको दूध नहीं होगा। मोबाइल स्विच ऑफ, दरवाज़ा बंद करिए, अपना फीडिंग कराइए, ठीक। और ये चीज़ बता रहे, 5 मिनट तक जो दूध निकलता है उसमें पानी निकलता है, 5 मिनट बाद गाढ़ा दूध निकलता है। तो बच्चे को पानी भी पिलाना है, खाना भी खिलाना है, तो गाढ़ा दूध भी पिलाना है। तो वो कैसे पूरा होगा कि एक छाती आधे घंटे पिलाएंगे तो ये प्रक्रिया आपकी पूरी हो गई, ठीक है। तो एक छाती एक बार में आधे घंटे, फिर दूसरी बार में भूखा था, दूसरी छाती आधे घंटे में पिलाइए। अभी मैं इनका चेक करूँगी ब्रेस्ट कि ये कितना झूठ बोले, कितना सच, इनका दूध कितना निकल रहा है, कितने तेजी में निकल रहा है, कितना कम निकल रहा है, तो वो चीज़ मैं चेक करके बताऊंगी, ठीक है। और ऊपरी दूध मत दीजिए, ये थोड़ी बहानेबाज लग रही हमको, है ना। ये सोच रही है ना कि हमारी सासू माँ पाल दे बच्चे को, मैंने पैदा कर दिया, ये पाल दे, अपना मेकअप करके घूमे, एंजॉय करे, हमारा छुट्टी। कैसा क्यों लगता है? इसलिए लगता है कि आप कह रहे हैं कि ऊपरी दूध पिलाते हैं, इसलिए कह रहे हैं। हर माँ को अपने दूध होता है। अभी सासू माँ से पूछिएगा, वो अपना दूध पिला के सारे बच्चों को पाली होंगी। तो बोलते हैं कि हाँ, तो वो बोलती तो आपके साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? उनके जमाने में तो शायद उतनी व्यवस्थाएं भी नहीं रही होंगी। आपको तो इतनी सारी सुख सुविधा मिल रही, फिर आपको क्यों नहीं पालने में क्या दिक्कत है बताइए? वही भगवान पहले वाले, अभी भगवान वही दूध देने वाले। अच्छा रहता है ना, बार बार उठकर गर्म करो, फिर निपल दो, फिर पिला। हाँ, तो देखो तो कितना काम है ना काम। अब अपना आराम से पीते तो हमें सुला देते, तो पीते ही नहीं है। नहीं तो अपना पिलाइए, ऊपरी पिलाएंगे तो ऊपरी खोजेगी, है ना, क्योंकि इसको ऊपरी से आराम से मिल जाएगा ना। आपका यहाँ खींचना पड़ेगा, तो उसको खींचने का मदद करिए, उसको हटा दीजिए रास्ते से। अभी मैं वीडियो बंद करती हूँ, मैंने बहुत सारा चीज़ बताया इनको, अगर समझ में आया तो मैं बहुत खुश हो जाऊँगी। अगर ये मेरी बात अगर सुन रही हैं, समझ रही हैं, तो उम्मीद है कि ये भी समझ जाएंगी और आप लोग वीडियो देख के समझ जाएंगे फ्रेंड। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए मैं रखती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।